हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जून 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उस दरमियान खालिस्तान समर्थकों ने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी दिखाई, नारे लगाए और समर्थन में सड़कों पर भी उतरे भारतीय समर्थक। जब पीएम नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे तो वहां उनके आने पर दो तरह की तस्वीरें नजर आई। एक तरफ खालिस्तान समर्थक रखने वाले लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भारतीय समर्थनकर्ता भी उनके समर्थन में सड़कों पर निकल आए। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिरकार दोनों देशों में विवाद के बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचे और G7 समिट में शामिल होने को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। ये यात्रा भी पीएम नरेंद्र मोदी की 3 देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। वहीं कनाडा में मिले राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम स्टारमर भी। दोनों नेताओं ने कहा कि व्यापार समझौता पक्का हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कनाडा में मुलाकात की और इस दरमियान अमेरिका ब्रिटेन दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता पक्का हुआ। और वहीं दोस्तों, इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है, इसको लेकर बातें चल रही है कि भारत में भी पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है, ईंधन के रेट बढ़ सकते हैं। तो इसको लेकर हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि इजराइल ईरान टकराव के बीच भी भारत ईंधन आपूर्ति जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत आ जाए या ऐसा कुछ। सरकार ने तैयारियां पूरी कर रखी है। ये देख सकते हैं आप हरदीप सिंह पुरी का एग्जैक्ट बयान भी, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा। और वही खबर है दोस्तों, ईरान में फंसे हमारे 10,000 भारतीयों को भी निकालने की तैयारी की जा चुकी है। आर्मेनिया के रास्ते वापस लाया जाएगा। सबसे पहले तो 1500 स्टूडेंट को लाया जाएगा और उसके बाद बाकी आम भारतीय नागरिकों को भी, जो अभी इजराइल से जंग के चलते ईरान में फंसे हुए हैं, तो उन्हें भारत लाने का मिशन सरकार शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि 110 भारतीयों का तो पहला बैच ऑलरेडी ईरान आर्मेनिया की बॉर्डर पर पहुंच चुका है। यहाँ से फिर उन्हें एयरपोर्ट लाया जाएगा जहाँ से वो भारत लौटेंगे। तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो चुकी है। इस रूट के जरिए आएंगे, ये मैप पर भी आप देख सकते हैं। और ईरान ने भी समर्थन दिया कि वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं, हम उनको एग्जिट करने के लिए पूरा साथ देंगे, इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन एम्बेसी का। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि जो भी भारतीय स्टूडेंट और भारतीय नागरिक ईरान में अभी हैं और वहाँ की राजधानी तेहरान में जो इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, तो तुरंत आप सुरक्षित जगहों पर पहुंचे और इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट में रहे। ऐसा पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अब ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरान इजराइल दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले जारी है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। हम जानते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, लेकिन अभी खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने बिना शर्त सरेंडर करने की मांग भी की। ट्रंप ने सीधा सीधा कहा कि अमेरिका को पता है कहां छिपे हैं, खामनेई आत्मसमर्पण करे ईरान। इजराइल के पक्ष में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आत्मसमर्पण के लिए कह रहे हैं। ट्रंप बोले कि खामनेई को हम अभी नहीं मारेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो कहां छिपे हुए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव के हार्जिलिया टाउन में स्थित मोसाद हेडक्वार्टर पर भी ईरानी हमले के बाद धुआं उड़ता हुआ दिखा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर ईरान का कहना है कि हमारे पास 20,000 मिसाइलें पड़ी हैं, इजराइल हमें रोक नहीं पाएगा। एक ईरानी नेता बोले कि 100 दिन हमले के लिए तैयार है। तो वहीं इधर कनाडा में जो G7 समिट चल रहा था, उसमें भी एक बड़ी बात ये देखने को मिली कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। और रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा हूँ, बात उससे भी कहीं बड़ी है। हालांकि G7 के देशों ने इजराइल को समर्थन दिया। पीएम नरेंद्र मोदी भी G7 समिट में पहुंचे देर रात, जबकि ट्रंप सुबह के समय बैठक छोड़कर अमेरिका चले गए थे। ब्रिटिश पीएम बोले कि इजराइल ईरान जंग में अमेरिका शामिल नहीं होगा। और वहीं देखिए G7 समिट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी बोले कि G7 में अब दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नहीं है, भारत और चीन भी इसमें शामिल होने चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब देश के सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे, लाइव मॉनिटरिंग होगी। जबकि अभी तक 50% सेंटर्स पर ही ये सिस्टम लागू होता था, लेकिन अब 100% मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे। और ये जो बिहार में चुनाव आ रहे हैं, उसी से ये नया नियम लागू होगा। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने और मतदान को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से यह नया फैसला लागू किया जाएगा। चलिए खबर आ रही 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 66 फ्लाइट रद्द हुई है, जिसमें बोइंग उड़ाने भी शामिल है। डीजीसीए बोला कि एयरलाइन के 787 फ्लीट में सेफ्टी की बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं न कहीं एयर इंडिया के मैनेजमेंट में बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक दिख रही है। यही वजह है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद काफी फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। और अहमदाबाद विमान हादसे में भी अब तक 177 लोगों के डीएनए मैच हो चुके हैं। 124 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का भी मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। और वहीं दोस्तों, अहमदाबाद विमान क्रैश का एक और नया वीडियो सामने आया बीते दिन। क्रैश से जस्ट 3 सेकंड पहले के वीडियो में कुछ अजीब सा दिखा। टेक ऑफ में कहां गड़बड़ी हुई, आरएटी सिस्टम और इंजन बंद होने पर एक्सपर्ट ने भी राय दी। ये जो आप देख पा रहे कि विमान के आगे के पहिए की तरह जो खुलने वाला सिस्टम है, ये आरएटी सिस्टम है, जो कि विमान के लैंडिंग गियर
गियर के थोड़ा पीछे लगाया जाता है। तो वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि विमान क्रैश होने के कुछ सेकंड पहले ये RAT सिस्टम ऑटोमेटिक ओपन हो गया था। तो अभी इस वीडियो की भी जांच की जा रही है और बाकी विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका, तो उसकी भी एनालिसिस की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही हमें अहमदाबाद लंदन विमान हादसे की असल वजह का पता लग पाएगा। और जिस बिल्डिंग से ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ उस साइट का भी नया वीडियो सामने आ रहा। हॉस्टल की बालकनी से चादर के सारे स्टूडेंट कूदते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इमारत के दोनों तरफ तो आग लग गई थी, है ना। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बीते दिन अहमदाबाद विमान हादसे की साइट से 800 ग्राम गोल्ड भी मिला, 80,000 रुपए केस बरामद हुए, पासपोर्ट, भगवत गीता, कृष्ण मूर्ति समेत कई सारी चीजें बरामद हुई है। ये कुछ चीजों के फोटोज आप देख सकते हैं। तो अभी इनकी जांच की जा रही है और जिन मृतकों के ये सामान थे उनके परिजनों को वापस सामान लौटाए जाने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बिहार और झारखंड भी पहुंच चुका है मानसून। अब 19 राज्यों में बारिश की चेतावनी। दिल्ली में भी खराब मौसम की वजह से 12 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। गुजरात के बोटाद में कार नदी में बह गई, 5 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून अब ज्यादा सक्रिय हो चुका है और ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं लगभग आधे से ज्यादा भारत को मानसून कवर कर चुका है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप पर अब नए फीचर्स के साथ ही जल्द ही विज्ञापन की शुरुआत भी होने जा रही है। अब व्हाट्सएप स्टेटस देखने का अंदाज बदल जाएगा, यानी दोस्तों व्हाट्सएप स्टेटस के साथ अब आपको विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई देंगे। अपडेट्स टैब में आएगा नया फीचर, जिससे कि कंटेंट क्रिएटर्स को भी फायदा मिलेगा। ये एनिमेशन में आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में जल्दी कुछ इस तरह से चैनल्स वगैरह के इन लिस्ट में आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेंगे। ये स्पॉन्सर्ड एड्स होंगे, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह के दौरान आपको दिखते हैं ना, ठीक वैसे ही। चलिए अगली बड़ी एक रिपोर्ट देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। बीते महीने मई में भारतीय इक्विटी मार्केट ने वैश्विक बाजारों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं ईडी की बड़ी कार्रवाई देखिए, URL क्लोकिंग, नकली KYC व सेल कंपनियों से कमाए 800 करोड़ रुपए। खच्चर खातों की मदद से निवेशकों का फंड गोल किया। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा सामने आ रहा। OctaFX फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उच्च रिटर्न के झूठे वादे के साथ ही निवेशकों को ठगने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिवाजी नगर PS और पुणे द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। 800 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया, 1 साल से भी कम समय में। देखिए जरा, तो इस तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न के जांचों से आप सावधान रहे दोस्तों। वही खबर है, ईडी ने हरभजन, युवराज, उर्वशी रौतेला समेत 5 लोगों से पूछताछ की। प्रतिबंधित बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन का मामला है। सालाना 27,000 करोड़ टैक्स लॉस का अनुमान है। इस केस में ईडी की जांच के दौरान पता चला कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस केस की जांच में पाए गए। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर एक स्कैम का बड़ा काला सच देखिए आप, कि पहले 500 रुपए जीते फिर 7 करोड़ हारे। गेम खिलाने वाले बोले कि हम फंसाते नहीं बल्कि लोग खुद फंसते जाते हैं और फिर मर जाते हैं। ऐसी कई ढेर सारी कहानियां हैं और आए दिन मैं आपको बताता भी रहता हूं कि इस तरह की ठगी के मामलों से आप सावधान रहें। साइबर क्राइम, ऑनलाइन गेमिंग, हाई रिटर्न वगैरह के जांचों से बच कर रहे हैं ना। कहीं 1 रुपया भी दोस्तों सोना नहीं पड़ा है जिससे कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, समझ रहे हो। तो अपनी मेहनत पर भरोसा करें, इस तरह से रातों रात लॉटरी के चक्कर में ना पड़े। और देखिए पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 6 और राज्यों में भी ईडी ने रेड डाली। ड्रग्स नेटवर्क को लेकर 15 स्थानों पर छापेमारी की। कई दवा कंपनियां भी जांच के दायरे में आई। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बीते दिन पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा जगहों पर ये रेड डाली है, नशा ड्रग्स तस्करी के मामले में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंक खाता धारक यानी कस्टमर के 10 साल तक भी बैंक खाते का इस्तेमाल ना करने पर फिर क्या होगा, इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया। और रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों में इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर जो ताजा दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके मुताबिक रिजर्व बैंक ने कहा कि 10 साल से ज्यादा समय से ऑपरेट नहीं किए गए सेविंग और करंट अकाउंट को फिर से चालू करने के लिए अब KYC अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये सुविधा अब आपको बहुत ही आसान मिलेगी। जल्दी तो RBI ये भी प्लान कर रहा है कि किराने की दुकानें जो होती है ना, उन पर भी अब आपको KYC अपडेट की सुविधा मिलेगी, समझ रहे हो। तो रिजर्व बैंक का ये प्लान है ताकि लोग अपने बंद पड़े बैंक अकाउंट को इजीली एक्सेस कर पाए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एयरबस के पार्ट्स बनाएगी भारत की दिग्गज कंपनी महिंद्रा। स्पेन की कंपनी से मिला 2586 करोड़ का बड़ा ऑर्डर और इस ऑर्डर के तहत महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 2 दिग्गज कंपनियों एयरबस और एम्ब्रेयर के जहाजों के पार्ट्स भी बनाएगी। और खबर आ रही कि हरियाणा आ सकते हैं जल्दी PM नरेंद्र मोदी। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। मंत्री बोले कि राजस्थान समेत 4 राज्य इस परियोजना से जुड़ेंगे। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट होगा इससे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक इन सभी राज्यों को फायदा होगा। वही खबर है, पाकिस्तान गुरुधामों के लिए नहीं जाएगा इस बार सिख जत्था। भारत पाकिस्तान विवाद को लेकर SGPC की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आवेदन किया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया गया है। और खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मारुति कार प्लांट से पातली तक 7 किलोमीटर लंबा रूट बनाया गया। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को स्पीड मिलेगी इससे। हरियाणा गुरुग्राम में यह उद्घाटन किया गया है ना। वही खबर आ रही दोस्तों की इस बार अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 1 जुलाई से नहीं उड़ेंगे ड्रोन। सरकार ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अगले महीने 1 जुलाई से ही अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर
कोई भी श्रद्धालु या जो व्लॉग शूट करने वाले व्लॉगर वगैरह ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे। पूरे यात्रा मार्ग को ही नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया, समझ रहे हो। और ये फैसला 1 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक लागू रहेगा, क्योंकि यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। चलिए खबर आ रही, ईडी के समन पर दूसरी बार पेश नहीं हुई है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा। आर्म्स डीलर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनसे पूछताछ होनी है। वहीं स्टूडेंट के लिए एक अपडेट आ रहा कि इस बार एआई की मदद से तैयार होंगे एसएससी के क्वेश्चन पेपर। सिर्फ एग्जाम से 15 मिनट पहले ही फाइनल होंगे सवाल, तो पूरा एग्जाम लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नया प्लान किया गया है। एआई पावर्ड कंटेंट ऑथरिंग टूल का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा इस बार क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने में, है ना। एसएससी के चेयरमैन का कहना कि ये बड़ा बदलाव न केवल एसएससी के लिए बल्कि भारत के पूरे एग्जामिनेशन इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा चेंज होगा। और वहीं आईबीपीएस ने भी रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। आईबीपीएस के पीओ एसओ आरआरबी भर्ती परीक्षाओं की डेट्स बदली गई। 17 अगस्त से एग्जाम शुरू होंगे और ये रिवाइज्ड कैलेंडर की तारीखें भी आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम डेट क्या होंगे, ठीक है ना। और खबर है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पेट में संक्रमण पाया गया। 3 दिन से वो हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर बोले कि टीम सेहत और खान पान पर नजर रख रही है। हम जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों। साल 2050 तक भारत में वाहनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। सबसे ज्यादा इस श्रेणी के वाहन होंगे। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में दिनों दिन गाड़ियों, व्हीकल वगैरह की संख्या बढ़ रही है और निजी कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। 2050 तक ये संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो जाएगी, जो कि अभी लगभग 22-25 करोड़ के समथिंग चल रही है। ये जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की ओर से जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा वाहनों की बढ़ोतरी दोपहिया वाहनों की होगी, यानी बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह बढ़ेंगे, है ना। और सेम की एक रिपोर्ट देखिए, गिरावट के बावजूद यात्री वाहनों की दूसरी बार रिकॉर्ड बिक्री देखी गई। बीते महीने मई में भी सभी श्रेणी के कुल 20,12,969 वाहन बिके हैं। सेम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर है बजाज चेतक 3001 लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए के लगभग है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज करने पर 127 किलोमीटर तक की रेंज देगा। इसमें 35 लीटर का बूट स्पेस भी मिलेगा और ओला से इसकी सीधी टक्कर होगी। वहीं मारुति सुजुकी ने अपनी ग्रैंड विटारा का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जो कि 26.5 का माइलेज देगी। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग हैं और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स भी हैं। इसकी शुरुआती कीमत 13.5 लाख से शुरू है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इजराइल ईरान जंग में गाजा में सहायता केंद्र के पास गोलीबारी में 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, 200 घायल हो गए। हालांकि इस घटना पर ऑफिशियली इजराइल की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। वहीं कोरोना से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। कोरोना का कहर भारत में लगातार बढ़ता जा रहा। बीते 24 घंटों में 11 मौतें हुई। केरल में अभी सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी हुआ। भारत में अभी कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 7,500 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ अलग अलग स्टेट के आंकड़े देखिए आप। राजस्थान में भी कोरोना वायरस के 29 नए केस दर्ज हुए। वहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी कोरोना के 4 नए केस मिले। संक्रमित महिला की हालत काफी गंभीर है, उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। बीते 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में 64 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश इंदौर में भी कोरोना से 2 और मरीजों की मौत हुई। नए वेरिएंट से अब तक 109 लोगों की जान जा चुकी है। 6 दिन में एक्टिव केस थोड़े घटे हैं और अभी 6,836 हो चुके हैं। मतलब सक्रिय मामलों की संख्या इतनी चल रही है, जबकि बीते महीने मई से लेकर अब तक टोटल कोरोना केस तो 8,000 से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है ना। ओके, और अभी तो दोस्तों अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए मौसम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई राज्यों में भीषण बारिश से तबाही मची हुई है। इस बीच आईएमडी की तरफ से लेटेस्ट अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश से कई जगहों पर सड़कों पर जाम लग गया, पानी भर गया, 12 फ्लाइट भी डाइवर्ट की गई और आईएमडी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि अभी बिहार, झारखंड, इन राज्यों तक भी पहुंच चुका है मानसून। 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात के बोटाद में कार बही, 5 लोग लापता हैं और ये मानसून मैप में आप देख सकते हैं लगभग आधे से ज्यादा भारत को कवर कर चुका है मानसून। उत्तरी भारत के इन कुछ राज्यों में मानसून आगे पहुंचना अभी बाकी है, वो भी जल्दी पहुंच जाएगा सप्ताह भर के अंदर अंदर। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में बीते दिन बिजली गिरने से बच्चे समेत 2 लोगों की मौतें हो गई। जयपुर समेत राजस्थान के 12 जिलों में तेज बारिश हुई, सड़कें लबालब हो गई। आज भी राजस्थान के 28 शहरों में बरसात का अलर्ट है। तो वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, बारिश के चलते जोधपुर दिल्ली की फ्लाइट को भोपाल में लैंडिंग करना पड़ा, क्योंकि मौसम खराब हो गया, एनवायरमेंट विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी तो। और सीधी सिंगरौली में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौतें भी हो गई। और मध्य प्रदेश में भी इंदौर समेत 15 जिलों में मानसून पहुंच चुका है ऑलरेडी। छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, कोरबा, रायगढ़ में बदला मौसम, झमाझम बरसा पानी। रायपुर के रास्ते सरगुजा पहुंचा मानसून। अब अगले 24 घंटों में पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश का अलर्ट है। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज मानसून की एंट्री हो जाएगी। 14 शहरों में जोरदार बारिश की चेतावनी। मथुरा में तो मानो सड़कें ही तालाब बन गई। लखनऊ में भी बूंदाबांदी हुई और बीते 48 घंटों में ही उत्तर प्रदेश में 45 लोगों की मौत
मौतें हुई। अलग अलग घटनाओं में बिजली गिरने में और भारी बारिश वगैरह में, समझ रहे हो। तो सावधान रहे दोस्तों, सतर्क रहें। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया बारिश का वृंदावन में। और ये मथुरा के कॉलोनियों की तस्वीरें हैं जहां कमर तक पानी भर गया, सड़कों पर भी है। और ये मथुरा के बांके बिहारी मंदिर रोड की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन के पास जल निकासी की भी अभी तक प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, 26 जून तक पूरे प्रदेश में एक्टिव हो जाएगा मानसूनी सिस्टम। बिहार में भी आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की मौतें हो गई। बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा समेत कई जिलों में मानसून अभी पहुंच चुका ऑलरेडी। और पंजाब में भी देखिए 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 25 जून तक पंजाब में भी मानसून आ जाएगा। हरियाणा में भी 14 जिलों में बारिश की चेतावनी, 2 जिलों में बिजली गिरी। कई जगहों पर दुकानों, घरों वगैरह में पानी घुस गया, यूपी की तरह हरियाणा में भी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में देखिए मानसून की एंट्री से पहले ही भारी बारिश का माहौल देखा जा रहा। रायपुर मैदान में 130 mm तक बारिश हुई। शिमला की सड़कें व रास्ते भी पूरी तरीके से जलमग्न हैं। झारखंड में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में बारिश की चेतावनी, 17 से 20 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। और झारखंड में भी वज्रपात यानी बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी अकेले इस जिले में ही बिजली गिरने से 6 लोगों की मौतें हुई है। तो सगी बहनों समेत 4 बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। तो सावधान रहें आप इन मानसूनी हालतों में बिजली गिरने की घटनाओं से बचकर रहें। आए दिन रोजाना मैं आपको बताता रहता हूँ। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मानसून की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दुनिया में चल रहे जंगी हालातों के बीच सोना चांदी लगातार बढ़ता जा रहा। चांदी 1,09,000 रुपए प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। एक ही दिन में 2400 रुपए तक महंगी हुई चांदी है, जबकि सोना मामूली 226 रुपए गिरकर अभी 99,147 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं इस टेबल में। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 213 अंक की गिरावट देखी गई। निफ्टी भी 93 अंक लूट का। और खबर आ रही मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्लान है, शेयर बाजार में 1 सितंबर से ही बदल जाएगा नियम। अब गुरुवार को नहीं होगी निफ्टी की एक्सपायरी, बल्कि सेबी ने बीएसई एनएसई की वीकली एक्सपायरी को बदल दिया है। अब एनएसई पर एक्सपायरी मंगलवार को होगी, जबकि बीएसई पर एक्सपायरी का दिन गुरुवार का होगा। एक्सपायरी क्या होती है? तो वो तारीख होती है दोस्तों जब से नए एफ&ओ के कॉन्ट्रैक्ट जारी होते हैं, ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। वही खबर है, मुकेश अंबानी को एशियन पेंट के शेयरों में 9,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। 2008 में 500 करोड़ में शेयर खरीदे थे, अब 22% के मुनाफे में बेचे हैं। और खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दवाओं पर भी टैरिफ लगाएंगे। ग्रेन्यूल्स, लुपिन, लोरस लैब्स के शेयर 4% तक गिरे ट्रंप के इस फैसले से। 86,000 करोड़ के बिजनेस पर असर पड़ेगा। भारत के फार्मा कंपनियों के स्टॉक में ये गिरावट देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीते दिन ऐलान किया, कहा कि अब दवाओं पर भी वो टैरिफ लगाएंगे, है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद अब अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, अगली खबर सोनम राजा मामले पर खबर आ रही कि सोनम ने इधर से इशारा किया तो उधर विशाल ने राजा को मार डाला। शिलोंग के एसपी बोले कि हमले के वक्त राजा के सामने ही थी सोनम भी, लेकिन जब खून बहा तो वो दूर चली गई। बीते दिन मेघालय शिलोंग पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची और वहां पूरी तरीके से सीन रिक्रिएट किया। और इस दौरान पता चला कि सोनम भी उस वक्त राजा के साथ ही थी जब वो दूसरे सोनम के दोस्त लोग राजा की जान ले रहे थे। चलिए अगली खबर आ रही, आयात घटने से भारत का व्यापार घाटा कम होकर 21.88 अरब डॉलर पर पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात बढ़ा है पिछले महीने की तुलना में। अभी तक का ये डेटा आप देख सकते हैं। और वही सरकार का कहना है कि अन्न भंडारण में 20 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता हासिल हो चुकी है। अगले 3 साल तक के लिए भंडार किया जा सकता है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से डेटा जारी किया गया। और देखिए भारतीय वायुसेना की भी ताकत अब और बढ़ने वाली है। लड़ाकू जेट के बेड़े के लिए जल्द ही मिलेगा स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार, और इससे हमारी इंडियन एयरफोर्स और भी ज्यादा ताकतवर होगी, है ना। वही देखिए राहुल गांधी के अब आने वाले जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस करेगी रोजगार मेले का आयोजन। कंपनी लेगी वॉक इन इंटरव्यू भी है। इसी महीने 19 जून को राहुल गांधी का हैप्पी बर्थडे है और इस मौके पर कांग्रेस का ये नया प्लान है ना। चलिए खबर देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च की संस्कृत बोर्ड की 5 योजनाएं। आने वाले अगस्त महीने में मनाया जाएगा संस्कृत सप्ताह भी। ये देख सकते हैं आप गुजरात सीएम द्वारा लिए गए कुछ बड़े फैसलों की जानकारी। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। और महाराष्ट्र सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए, आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मिलने वाली मानदेय की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 1975 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए व्यक्तियों को मिलने वाली मानदेय की राशि बढ़ा दी है। जो पहले 5,000 रुपए हर महीने मिलते थे वो जस्ट बढ़ाकर डबल कर दिए, अब 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ और फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वही खबर आ रही, आईबी, एनआईए और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को मिली 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की पावर भी है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और इन सभी एजेंसियों को वाहन स्क्रैपिंग की नई पावर दे दी गई है। और गृह मंत्रालय का एक और फैसला देखिए, अब गृह मंत्रालय के पास ही यानी होम मिनिस्ट्री के पास ही पूर्व अग्निवीरों के भविष्य की जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार का फैसला सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें यह प्लान तय किया गया है कि जो युवा अग्निवीर बनते हैं, मतलब सेना में 4 साल की सेवा देने के बाद कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, समझ रहे हो। और इसलिए अग्निवीरों की जिम्मेदारी भी अब देश के
के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होगी, है ना। चलिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जेब करनी होगी ढीली। 15 मिनट से ज्यादा अब अगर आप स्टेशन पर रुकते हो तो आपको 200 रुपए तक का चार्ज देना पड़ेगा। ये चार्ज किस परिस्थिति में किस नियम के आधार पर लिया जाएगा, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि इंडिया गठबंधन यूपी में मिलकर लड़ेगा विधानसभा चुनाव, सीटों पर बन जाएगी सहमति। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा इंडिया गठबंधन के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में बिजली महंगे होने की आशंकाओं के बीच अब विरोध की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी महीने 22 जून को महापंचायत में मुद्दा उठाया जाएगा। बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की जो बातचीत चल रही है, तो अब विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली निजीकरण के साथ ही बिजली के दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का भी विरोध शुरू करना चालू कर दिया है। तो 22 जून को इस संबंध में बैठक होगी, देख सकते हैं आप ये प्लान की जानकारी भी। ओके, और चलिए खबर देखिए, सीबीआई ने बैंकों से आग्रह किया और कहा कि अधिकारियों की जांच के लिए जल्दी दे मंजूरी, देरी से कमजोर होंगे मामले। सीबीआई की तरफ से जांच के दौरान बैंक का अगर कोई भी मैटर होता है तो बैंकों को जल्दी जानकारी देनी चाहिए, ये आग्रह किया गया ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों का प्रमोशन होगा, 2 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियों के मौके भी पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण कर दिया गया है और पदोन्नति यानी प्रमोशन के बाद 2 लाख पद रिक्त होंगे, उन पर जल्दी नई रिक्रूटमेंट, नई भर्तियां भी निकाली जाएगी, है ना। वहीं एमपी से एक और खबर आ रही है कि आपराधिक मामलों में फंसे पुलिस कर्मियों को थानों से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। पीएचक्यू ने सभी जिला इकाइयों को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए खबर देखिए, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला तय हुआ। उन्होंने 63 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट भी मांगा इसके लिए। वहीं देखिए, हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है, 1200 करोड़ के निवेश से दुगुनी होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी। वेदांता समूह की जानी मानी कंपनी का यह नया प्लान है। और टीवीएस iQube EV के दुनिया भर में बिक गए 6 लाख यूनिट्स अब देश में भी एंट्री कर रही है टीवीएस मोटर कंपनी अपने इस मॉडल को लेकर। मारुति कंपनी की एक बड़ी पहल देखिए, गुजरात के बाद इस शहर से शुरू की इन प्लांट रेलवे साइडिंग, सालाना इतने यूनिट्स डिस्पैच किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत पटली स्टेशन से मानेसर स्थित मारुति प्लांट तक लगभग 5.25 किलोमीटर रेलवे लाइन जोड़ी गई है, जिसके जरिए ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। देख सकते हैं आप ज्यादा प्लान। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में 3 गुना तक बढ़ी बैंक धोखाधड़ी है। और आए दिन ऐसे होने वाले साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अब आरबीआई ने भी एक नया प्लान बनाया है। आरबीआई का इनोवेशन हब MuleHunter.ai नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लेकर आया है। ये टूल क्या करता है, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप भी बन रहा है। लेकिन धोखाधड़ी रोकने के लिए सिर्फ संदिग्ध लेन देन को पकड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि इसमें अभी भी और कई सुधार करने बाकी है, राइट। और वही दोस्तों, 100 और 200 रुपए के नोट पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। आरबीआई के आदेश के बाद असर दिखने लगा। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक का समय दिया है सभी बैंकों को कि अपने अपने एटीएम में 73% नोट जो है 100 और 200 रुपए के नोट रखें, राइट। तो अब आरबीआई के फैसले का असर भी दिखने लगा है। देश के कई सारे बैंकों में 100-200 रुपए के नोटों की कैसेट फुलफिल दिख रही है, यानी कि 100-200 के नोट अवेलेबल है अभी ज्यादातर एटीएम पर, है ना, वरना 500 रुपए तक के बड़े नोट ही मिलते थे। चलिए खबर देखिए, इजराइल की एक और कंपनी भारत में निवेश करेगी 960 करोड़ का, जिससे हमारे देश को जबरदस्त फायदा भी होगा। कोरा लॉजिक्स कंपनी जो भारत में अपने ऑपरेशंस को मजबूत करने की तैयारी में है और इसी के तहत कंपनी गुरुग्राम में अपना ये बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रही है ना। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ट्राई ने भी एक नया प्लान बनाया है। ट्राई ने आरबीआई के साथ मिलकर एक नई सुविधा शुरू की है, डिजिटल कंसेंट स्कीम के नाम से। ट्राई और आरबीआई का साझेदारी का ये प्लान है। इससे स्पैम कॉल्स और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाव होगा। कंसेंट सिस्टम लागू करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को प्रायोरिटी भी दी जाएगी। ये क्या है सिस्टम और कैसे वर्क करेगा, इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार को जल्दी मिलेंगे 6 नए एयरपोर्ट। इन शहरों में बनाए जाएंगे हवाई अड्डे। कौन कौन से शहरों में, तो डिटेल आप देख सकते हैं कि उड़ान परियोजना के तहत मधुबनी, सुपौल के बीरपुर, मुंगेर, बेतिया के वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में ये नए एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। तो बिहार वासियों के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा बिहार पटना में जल्दी 5 स्टार होटल भी बनाए जाएंगे। और खबर देखिए, सेबी ने एक और बड़ा एक्शन लिया। एक्सपर्ट संजीव भसीन समेत कई लोगों को सेबी ने स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है, क्योंकि इन पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगा है। ये कुछ और पर्सन के नाम आप देख सकते हैं जिनको मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। वही देखिए, देश की राजधानी दिल्ली वासियों के लिए भी गुड न्यूज आई। अगले 1 साल में जमीन पर उतरेगी ये 4 बड़ी परियोजनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से विकास का ये नया प्लान जारी किया गया, जिसके मुताबिक दिल्ली में आने वाले कुछ सालों में कई सारे फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। जैसे ITO चौक पर भी फ्लाईओवर बनेगा, शादीपुर डिपो पर अंडरपास वगैरह भी बनाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्थाएं और बेहतर होगी, है ना। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दिल्ली के पोल्यूशन में भी। देखिए आप, साल में सिर्फ 3% समय ही दिल्ली वासियों को साफ हवा मिल रही है और सही तापमान मिल रहा है, यानी हालात काफी चिंताजनक है। दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए अभी भी सरकार को ढेर सारा काम करना बाकी है, राइट। हालिया वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में खुलासा सामने आया है। वहीं दिल्ली में ई रिक्शा चोर गिरोह का भी बड़ा भंडाफोड़ हुआ। 16 वाहन भी बरामद किए गए। उत्तरी जिला पुलिस की तरफ से ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। अच्छा, दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट आ रहा कि दिल्ली में 33 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खुल चुके हैं, जहां लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य
से सुविधाएं मिलेगी। बीते दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन सभी सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं खबर है दिल्ली वालों को अगले सप्ताह मिलेगी गुड न्यूज, 100 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक जो अगले सप्ताह समाप्त होने जा रही है, तो इसी बैठक में 100 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। चलिए खबर आ रही दोस्तों, जम्मू पहलगाम हमले के बाद पहली बार कश्मीर में 16 पार्क खुले और वापस पर्यटक आना जाना शुरू हुए। ओके, और बड़ी खबर देखिए, पड़ोसी देश नेपाल सीमा से आने वाले संदिग्धों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए। पुलिस को चेकिंग बढ़ाने का आदेश दिया। हवाला कारोबारियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं खेल जगत से खबर आ रही है, आईसीसी अब शुरू करेगा 4 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट मैच भी। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे 5 दिवसीय मैच। और T20 इंटरनेशनल में भी पहली बार 3 सुपर ओवर हुए। नीदरलैंड्स ने नेपाल को हराया। तीसरे सुपर ओवर में नेपाल रन नहीं बना पाया। वही खबर है, रेलवे ने जारी किया नया अपडेट, 3 दिन तक केवल लक्सर तक चलेगी देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन भी। ये 21 जून तक रद्द रहेगी। और खबर देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल होगा एंटी सबमरीन युद्धपोत अर्नाला भी, जिससे तटीय सुरक्षा को नई ताकत मिलेगी और इंडियन नेवी की पावर भी बढ़ेगी। और खबर है, भारत फ्रांस के बीच भी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति नाम से आज बुधवार से आयोजित होने जा रहा, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। और ये अभ्यास आज से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेगा ना। और किसानों को लेकर सरकार ने रिपोर्ट जारी की। खरीफ फसलों के लिए कुल बुआई क्षेत्र 89 लाख हेक्टेयर के भी पार पहुंच चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये ताजा आंकड़े जारी किए गए मानसून से पहले। और स्वच्छ भारत मिशन पर भी सरकार का कहना है कि शहरी में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का घरेलू कचरा संग्रहण में इंटीग्रेशन एक बड़ा बदलाव बनकर सामने आया है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ईवी वाहनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना कचरा संग्रहण के लिए भी एक फायदेमंद प्लान रहा है। और खबर देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सीमा पर योग किया गया। बीएसएफ के जवानों ने दिखाया अनुशासन और संतुलन का अद्भुत संगम भी। केंद्रीय मंत्री जुएम ओराम बोले कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत ने सुरक्षित संचार के एक नए क्वांटम युग में प्रवेश कर लिया है। ये भविष्य के युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा। और बड़ी खबर देखिए, निवेशकों के लिए अपडेट्स हैं। इन 3 कंपनियों के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। सेबी ने हरी झंडी दिखाई। कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत फोर्ज देश में बनाएगी घातक AARO के ड्रोन। फ्रांसीसी कंपनी टर्गिस गिलार्ड के साथ एक समझौता करार हुआ, जिससे कि ये मेड इन इंडिया ड्रोन तैयार किए जाएंगे, है ना। वहीं फार्मा सेक्टर पर एक रिपोर्ट देखिए, बीते महीने मई में भारतीय फार्मा सेक्टर की रफ्तार बढ़कर 6.9% हुई। क्रोनिक थेरेपी ने दिखाई सबसे ज्यादा तेजी। और खबर आ रही, ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सेना प्रमुखों से चर्चा हुई। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने चिप्स चिंतन में साझा की ऑपरेशन की जानकारी भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को पहली बार मिली महिला प्रमुख। पीएम कीर स्टारमर ने ये बड़ी घोषणा की है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 500 एकड़ में स्थापित होगा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क भी। 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी कानपुर के भीमसेन गांव के पास ये पार्क स्थापित किया जाएगा। योगी सरकार का ये नया प्लान है। यूपी सीडा के साथ मिलकर ये डेवलप होगा। और खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा राज्य के इन जिलों में बनेंगे नई जेल। 4000 कैदियों की क्षमता बढ़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चरखी, दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में ये नई जेलें बनाई जाएगी। वहीं स्टूडेंट के लिए भी एक अपडेट आ रहा। अब 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी दे सकेंगे विज्ञान के आइडियाज। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं सरकार की तरफ से। ये आवेदन ऑलरेडी भरना शुरू हो चुके हैं। तो 15 सितंबर तक स्टूडेंट जो है 6ठी से 12वीं तक के छात्र आइडियाज अपने सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। और खबर आ रही, बिहार झारखंड के बीच भी नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। 1006 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे कि दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। व्यापार और ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। और खबर देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि भारत में 30% पुरुषों और 26% महिलाओं ने कहा कि जब बच्चा पैदा नहीं करना चाहते थे तब उन्हें बच्चा पैदा करने के दबाव का सामना करना पड़ा है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी हमारे देश के सोशल कल्चर में पति पत्नी जो बच्चों को जन्म देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज, परिवार, रिश्तेदारों का भी दबाव, प्रेशर शामिल होता है। ऐसा ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिपोर्ट में दावा किया गया है। और झारखंड की महिलाओं के लिए भी अच्छी बड़ी खुशखबरी आ रही। 7.5 महिलाओं को जल्द ही मिलेगा मैया सम्मान योजना का पैसा। अप्रैल का पैसा भी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आधार कार्ड से लिंक नहीं थे 7.5 लाख अकाउंट। इस वजह से उन खातों में पैसा नहीं पहुंच पाया। तो झारखंड सीएम का कहना है कि हाई लेवल मीटिंग के बाद 24 जिलों की समीक्षा की गई और अब इसी महीने जून में उन महिलाओं के खातों तक भी पैसा पहुंच जाएगा जिनको अभी तक आधार कार्ड की वजह से इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, है ना। चलिए खबर आ रही है, दिल्ली में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ये कागज जरूरी होगा। दिल्ली सरकार नया नियम लागू करने जा रही। संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी का बिल अनिवार्य होगा। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सब रजिस्ट्रार कार्यालय को ये सुझाव भी भेजा गया है और इसके पीछे मकसद क्या है वो भी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर अपनाया ये तरीका तो नहीं लगेगा पार्किंग चार्ज भी। नियमों में बदलाव हुआ है, जिसके मुताबिक अब यात्रियों को छोड़ने वाले वाहनों को 8 मिनट के अंदर अगर रेलवे स्टेशन छोड़कर आप निकल जाते हो तो कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कैब चालकों को भी यह नई सुविधा का लाभ मिलेगा ना। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में अब इन पुलिस वालों को नहीं मिलेगी सैलरी। मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो नई व्यवस्था लागू की है, जिसके मुताबिक सरकारी गवाह पुलिस कर्मियों को कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका वेतन रोका जा सकता है। ऐसे पुलिस कर्मियों को अब महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, है ना। और बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। BSPHCL के अध्यक्ष की तरफ से निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक
मुताबिक एक तो फ्यूज कॉल सेंटरों की कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी, पीएसएस पर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ब्लॉक स्तर पर राजस्व संग्रह शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। और देखिए बिहार में 15 अक्टूबर तक सभी घाटों पर बालू खनन पूरी तरह से बंद रहेगा। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। पर्यावरण संरक्षण और खनन प्रबंधन को लेकर यह आदेश जारी हुआ। वहीं बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि लोन वसूली अवधि बढ़ाने के लिए छात्रों को 30 जून तक आवेदन करना होगा। जो मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना है उसके तहत एजुकेशन लोन को लेकर बिहार के विद्यार्थियों के लिए नीतीश सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, ये कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सानिध्य में राजस्थान बूंदी गेंडोली एवं फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं राजस्थान जयपुर में 11-12 दिसंबर को होगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। और राजस्थान में वीडियो के भी 850 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 19 जून से आप फॉर्म भर सकेंगे, 31 अगस्त को होगी परीक्षा। ये कुछ डेट्स वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए राजस्थान में केंद्रीय मंत्री बोले कि बंटवारे में पाकिस्तान को मिला 80% पानी। राजस्थान में डार्क जोन खत्म करने के लिए जिलों को सौंपा गया मास्टर प्लान भी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का यह कहना है। और राजस्थान सरकार भी एक्सपर्ट के जरिए योग सिखा रही है। विश्व योग दिवस के मौके पर प्रदेश के 1.25 करोड़ लोगों को शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा है। वहीं एक महीने में दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बीकानेर आएंगे। यहाँ स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे 21 तारीख को। और खबर देखिए मध्य प्रदेश में 9 साल बाद कर्मचारी अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन। 4 लाख एम्प्लॉइज को फायदा होगा। 2 लाख पद खाली होंगे जिन पर नई भर्तियां भी निकाली जाएगी। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े में बनेगा हाईटेक सुविधा वाला कोल्ड स्टोरेज भी। मुख्यमंत्री का नया प्लान है। और छत्तीसगढ़ में रेत माफिया पर भी बड़ा एक्शन लिया गया। 400 ट्रैक्टर रेत जब्त हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश में अब ठेले खोमचे वालों का भी वेरिफिकेशन होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि बाहर से आने वाले लोग नई झुग्गी झोपड़ी न बसाने पाए। प्रशासन इस बात का ध्यान रखे। ऐसा खबर है पीएम मोदी 20 जून को यूपी कुशीनगर आ सकते हैं। अधिकारियों ने बैठक कर व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए। और खबर है पंजाब लुधियाना में थमा उपचुनाव का प्रचार। 19 जून को होगा मतदान। पंजाब चंडीगढ़ पीजीआई में न्यूरो मदर चाइल्ड बिल्डिंग भी शुरू होगी। 800 वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। और देखिए चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट भी 13 साल बाद फिर से शुरू होगा। 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए बागा और सराहन जातियों की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले कि मरते दम तक ये पैसे मिलते रहेंगे। और G7 समिट को लेकर भी एक और लेटेस्ट अपडेट आ रहा। पीएम मोदी समिट में पहुंच चुके हैं। कनाडाई पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अब तक दुनिया के 7 वर्ल्ड लीडर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की। सोशल मीडिया पर लिखा कि दोस्त अल्बानीज से मिलकर खुशी हुई। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि खामेनेई को अभी हम नहीं मारेंगे, जानते हैं सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। तो ये कुछ माहौल चल रहा अंतरराष्ट्रीय। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का परिणाम जारी हो चुका है। 3,91,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने परीक्षा पास की। वहीं एसएससी ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में भी संशोधन का मौका देगा। 19 जून को सुधार विंडो खुलेगी। और उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई 504 ग्राम पंचायतें। अब 57,695 पंचायतों पर ही होगा मतदान। 2026 में जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं यूपी में, उसमें ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की इनकम में सुधार होगा। और मकर राशि वालों के लोगों को भी उम्मीद से ज्यादा फायदे होने के योग दिख रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि G7 में शामिल कोई 3 देशों के नाम बताइए जो कि G7 समूह में शामिल हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।